पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा गौरव की चमत्कारिक शक्तियां धीरे धीरे उसकी मुश्किलों को आसान करने लगी हैं और देश भर के वैज्ञानिक अभी तक उस ग्रहाणु के टुकड़े की तलाश में हैं। हिमांशु अपनी तमाम सैनिक ताकतों की नाकामयाबी के बाद पहुंचता है अपने सेनापति बोबो के पास और बोबो को चेतावनी देता है कि उसकी उम्र इस मोमबत्ती जितनी है। बोबो हिमांशु से वादा करता है कि वो उस बच्चे के सपने में जाकर उसे मार डालेगा और वो कीमती टुकड़ा हिमांशु के हवाले कर देगा। शैली देखती है कोई राक्षस उसका पीछा कर रहा है। अब आगे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? मम्मा, मम्मा वो आदमी मुझे मार डालेगा मम्मा। कौन मार डालेगा बेटे? बेटे तुम अपने घर में हो, डरती क्यों हो? डैड वो राक्षस मुझे मार डालेगा। लगता है इसने कोई डरावना सपना देख लिया है। मम्मा ही वो सो डेंजर। कम ऑन बेबी, सपनों से भी कोई डरता है भला? तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ चलो अब तुम सो जाओ और सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। चलो कुछ नहीं होगा। हाँ ओके डैड। हाँ बेटा। अभी वो सपना नहीं था बेटे, वो एक बुरा सपना था। कहा ना तुम सो जाओ। मम्मी ने क्या कहा है? सुबह जल्दी स्कूल जाना ना। सो जा मेरे बेटे। शाबाश, स्वीट कर।
राहुल, 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 बेटा कितना स्लीप लेता है, उठ ना। मम्मी थोड़ा सा और सोने दो ना। राहुल, तुझे मालूम है वो ग्रहाणु का टुकड़ा अपने इलाके में गिरा है? पता है। और मालूम है वो टुकड़ा किसी बच्चे को मिला है। मम्मा, ये सुबह सुबह आप ये किस बात को लेके बैठ गई? अरे पगले, तुझे मालूम नहीं है, ये टुकड़ा जिसको मिलेगा ना वो बादशाह बन जाएगा, बादशाह, किंग। आपको कैसे पता? मुझे कहाँ पता था, वो तो पेपर में निकला, इसीलिए मुझे पता चला। मैंने सोचा हो सकता है ये टुकड़ा मेरी चाइल्ड को मिला हो। मुझे तो पता ही नहीं ये सब हो क्या रहा है। अच्छा राहुल, हो सकता है ये टुकड़ा तुम्हारे किसी फ्रेंड को मिला हो। मम्मी, सुबह सुबह ये आपको क्या हो गया है? सडनली आप उस ग्रहणु के टुकड़े को लेके इतना परेशान क्यों हो गई हो? मैं परेशान कहाँ हूँ बेटा, मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें ये मिला हो और तुमने पत्थर समझकर फेंक दिया हो। इतना तो मुझे भी पता है कि वो फेंकने की चीज नहीं थी। तुम्हारी जिंदगी उम्र इस मोमबत्ती जितनी है, जिस पल ये जलेगी उस वक्त से तुम्हारी जिंदगी आरंभ होगी, और जिस पल ये बुझ जाएगी उसी पल तुम्हारी मृत्यु। केला ले लो भाई, केला। इलाहाबाद का मशहूर मीठा मीठा केला। केला ले लो भाई, केला। केला ले लो भाई, केला। टेस्ट करने के लिए एक केला फ्री। टेस्ट करने के लिए फ्री है ना? हाँ बछुआ, बिल्कुल फ्री है। अरे भैया, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था यहाँ पे कुछ आतिशबाजी हुई थी। ओ, ग्रहणों की टक्कर? हाँ, वही ग्रहणों की टक्कर। हमने सुना है उस ग्रहणों का एक टुकड़ा इस इलाके में किधर पड़ा है। हाँ। कहाँ पे भैया? क्या ये केला? लो, और एक केला ले लो, खा लो, फ्री है बेटा, खा लो। तो हाँ बचवा, वो टुकड़ा कहाँ पड़ा है तुम्हें पता है? वो मेरे घर के गार्डन में। तुम्हारे घर के गार्डन में? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कौन हो तुम? मैं हूँ ड्रीम किलर बोबो। अब मैं तुम्हें ले जाकर
मेरे आका हिमांशु के सामने पेश करूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो हम तुम्हारे साथ मजाक करेंगे बच्चे। नहीं। बबो, तुम्हारी जिंदगी उम्र इस मोमबत्ती जितनी है, इस मोमबत्ती जितनी है, और जिस पल ये बुझ जाएगी उसी पल तुम्हारी मृत्यु। आज फिर बड़े बड़े बाल थे उसके और उसके पंजे तो बहुत बड़े थे। एकदम लंबा चौड़ा, एकदम राक्षस जैसा था वो। बार बार पूछ रहा था वो एक्सप्रेस का टुकड़ा कहाँ है। मुझे भी जब मैं सोकर उठा तो इतनी थकान हो रही थी, लग रहा था मैं सपने में नहीं सच में दौड़ रहा हूँ। राहुल, तुम्हें नहीं आया वो सपना? जो लोग डरते हैं वो नहीं आते हैं ऐसे सपने। बट हम सबको एक जैसा राक्षस, एक जैसा सपना कैसे दिख सकता है? और हाँ, हम सबके पैरों पर जो पंजों के निशान हैं, वो भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कोइंसिडेंस नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं तो इतनी डर गई थी, ऐसे राक्षस को देखकर तो कोई भी डर जाता है। हे, कम ऑन गाइस, सपने से क्या डरना? इस सपने में जरूर कोई राज है। इट्स इम्पॉसिबल सबको एक जैसा सपना आना, एक जैसा निशान। इस राज का पता लगाना होगा, मगर कैसे? जब भी कोई सवाल पूछना हो तो प्रोफेसर बर्नार्डो को याद कर लेना। प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे आपसे मिलना है। प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे आपसे मिलना है। आप कौन हो? मुझे प्रोफेसर बर्नार्डो ने भेजा है आपको लेने। आइए मेरे साथ जूनियर जी, फॉलो मी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? डरो मत जूनियर जी, प्रोफेसर बर्नार्डो यहीं रहते हैं। मेरा काम यहीं खत्म हुआ, आगे का रास्ता तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जूनियर जी। हाय, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें प्रोफेसर बर्नार्डो का पता चाहिए ना? आओ मेरे साथ।
डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर बर्नार्डो, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ जूनियर जी। मुझे सालों से आज के दिन का इंतजार था गौरव। प्रोफेसर बर्नार्डो, मैं जानता हूं तुम क्या जानना चाहते हो गौरव। ये सब उस दुष्ट हिमांशु का किया धरा है। तुम्हारे बाबा मेरे प्रिय शिष्य थे। मैं भी चाहता हूं कि तुम उनकी मौत का बदला लो। उस दुष्ट हिमांशु को हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन आप यहाँ क्यों रहते हैं, इस मुश्किल जगह पर? उस दुष्ट हिमांशु की वजह से, उस नालायक के गलत कामों की वजह से मेरी शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बेटे, हम जादूगरों को श्राप है कि यदि हम या हमारा कोई शागिर्द जादुई शक्तियों का गलत उपयोग करे तो गुरु की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन हिमांशु तो उसकी मदद चिंकारा करता है। चिंकारा? हाँ, एक बहुत बड़ा और दुष्ट जादूगर जिसने शैतान को बस में कर रखा है। मेरे बाद हिमांशु उसी का शिष्य बन गया था। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है गौरव। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं हिमांशु और उसके गलत इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शाबाश। तो तुम यही जानना चाहते हो ना कि उस सपने का राज क्या है? जी, सबको एक सा सपना, सबको उस ग्रहाणु के टुकड़े के बारे में पूछा जाए। मैं कुछ समझा नहीं। हिमांशु को उस ग्रहणों के टुकड़े की तलाश है जो तुम्हारी उंगली में है। लेकिन बाबा, वो राक्षस? वो हिमांशु का ही एक रूप है। उसकी खासियत ये है कि वो किसी के भी सपने में आकर उसकी जान ले सकता है और कोई भी रूप धारण कर सकता है। हिमांशु को ये पता चल चुका है कि ग्रहणों का वो टुकड़ा जो उसका काल है वो मॉडल टाउन के किसी बच्चे के हाथ लग चुका है। तुम्हें याद होगा कि कंस को जब ये मालूम हुआ था कि उसी की बहन देवकी का बच्चा उसका काल होगा तो उसने क्या किया था? उसने उसके सारे बच्चों को मार दिया था। बस यही काम बोबो के द्वारा हिमांशु करवा रहा है। मतलब मॉडल टाउन के हर बच्चे की जान खतरे में है। बिल्कुल। समय बहुत कम। जाओ, बोबो के आतंक से बच्चों की हिफाजत करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा, मैं आपसे फिर मिलूंगा।
क्या बोबो शैली, राहुल और मोटू को मारने में कामयाब होगा या प्रोफेसर बर्नार्डो से मुलाकात के बाद जूनियर जी उसका काल बनेगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।